एवरीवन, वेलकम टू शालिनीज क्रिएशन। टाइटल से देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, तो मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, पर कुछ ना कुछ सोच के मैं रुकती गई। और हुआ ये कि मतलब एक तो ना कमेंट्स भी मेरे जो है वो वीडियोस पे आए, पर मैंने उसको हाइड कर दिया। और मैं सोचा कि चलो चीज़ें ज़्यादा ना फैलें, मैं खुद से ही आप लोगों के साथ अपनी खुशी जो है वो शेयर करूँगी। तो जी हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत ही खुशी के साथ मैंने जो है वो अपना दूसरा चैनल जो है वो शुरू किया था, मिक्स्ड मैजिक विद शालिनी। तो मैंने सोचा था कि उस पर डिफरेंट कंटेंट डालूंगी, अपना व्लॉग्स डालूंगी और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ प्लान कर रखा था। पर हुआ ये कि कुछ दिन ही वो मैं चैनल जो है वो चला पाई, उसके बाद जो है वो मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मुझसे ना मतलब दो चैनल जो है वो नहीं संभाले जा रहे थे। तो शुरू का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मतलब 3 मंथ्स जो थे वो थोड़े से ऐसे दिक्कतों भरे रहे हैं, क्योंकि उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से मैं अपना चैनल जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि 2 चैनल चलाने से अच्छा है कि मैं एक ही चैनल पे अपना ध्यान दूं। इवन ये वाला भी जो चैनल है शालिनीज क्रिएशन, इस पे भी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थकान लगती है, कभी कुछ लगता है, मन नहीं होता है, तो उस वजह से वीडियोस जो है वो कम जाती हैं। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो जो भी मुझको शेयर करना है वो इसी चैनल पे शेयर करूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको ही कंटिन्यू करते हैं और उसको अभी थोड़े दिनों के लिए, या मुझे नहीं पता कि कब तक के लिए, उसको मैं बंद कर देती हूँ। तो यही कारण था कि आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे, मैं जो है वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं रहती हूँ, और वीडियोस भी जो है वो आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम तक मैं गायब हो जाती हूँ। हफ्ते में कभी एक वीडियो आता है तो कहो एक भी ना आए, 4 दिन 5 दिन के बाद वीडियोस आते हैं। तो इसका रीज़न बस यही था कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और कभी मन नहीं हो रहा था बनाने का। उस चक्कर में वीडियोस जो है वो मैं नहीं ला पा रही थी, और हो ये रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी कि क्या बात है, क्यों मैं वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं या क्यों मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, वो सब मैं आपको बता नहीं पा रही थी। तो मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा था कि आप लोग भी वेट करते हो और मतलब मैं वीडियो जो है वो बना नहीं पा रही हूँ। तो जी हाँ, फाइनली मैंने सोचा आज आपको बता ही देती हूँ। मेरा ये प्लान था कि 28 नवंबर को मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूँगी, क्योंकि तब जो है हमारी शादी को 5 साल पूरे हो जाते। तो मैंने सोचा कि तब तक मतलब उसी दिन आपके साथ जो है वो मैं ये गुड न्यूज़ शेयर करूँ। पर फिर लगा कि चलो बता ही देती हूँ, तब बताना है, आज बताना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये सोचना था कि मैं इनके साथ बैठ के जो है वो वीडियो शूट करूँ और फिर आपके साथ अपनी खुशी शेयर करूँ, आप सबको बताऊँ। लेकिन इनके पास टाइम नहीं हो रहा था, ना संडे में ना ही किसी और दिन, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। इनके चक्कर में रहती मैं, तो पता नहीं कब वीडियो में शूट कर पाती। और अभी जो है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 5th मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे दिमाग में बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि 3 मंथ जो है वो निकल जाएं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसमें, उसके बाद मैं आपके साथ अपनी ये जो इतनी अच्छी सी न्यूज़ है वो मैं शेयर करूँगी। पर फिर डॉक्टर ने बोला कि एक ड्यूअल मार्कर टेस्ट होता है जो कि 3rd मंथ के लास्ट में होता है, वो होना है थोड़ा सा, वो भी उसमें भी थोड़े डाउट्स रहते हैं, तो वो हो जाए। फिर जैसे ही वो करा के चुके, वो अच्छा आया, सब कुछ बढ़िया। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद डॉक्टर ने जब बताने का लगा, फिर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि अभी आपका एक एनिमल स्कैन होगा, जो कि 5th मंथ में आपका 18 से 20 वीक्स के बीच में होता है। तो फिर मैंने उसमें भी डॉक्टर ना थोड़ा सा कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर भी देख ली थी कि उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और जो है वो मतलब कुछ चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ये वो। तो बहुत दिन से मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि पहले मैं वो करा लूँ, उसके बाद आपसे शेयर करूँ, क्योंकि सब चीज़ फिर क्लियर हो जाएगी। और अभी पिछले वीक से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी चल रही थी, क्योंकि इस स्कैन को लेके थोड़ा सा मैं डरी हुई थी। मुझे लग रहा था बस सब अच्छा हो जाए, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि चलो एक बार सब अच्छे से हो जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फाइनली मेरा एनिमल स्कैन भी जो है वो हो चुका है और सब कुछ एकदम बढ़िया आया है। तो मैं जब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ये गुड न्यूज़ भी।
तो अभी मेरा 5th मंथ का लास्ट टाइम जो है वो चल रहा है, मतलब 20 वीक्स मेरे हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। एक एप्लीकेशन में फॉलो कर रही हूँ प्रेगनेंसी ट्रैकर के नाम से। उसमें ग्रीन कलर का एप्लीकेशन का जो आइकन है वो है, उसमें 2 बच्चे के पाँव बने हुए हैं, मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो वो आप लोग भी अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप भी उसके थ्रू जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। उसके हिसाब से मेरा 20 वीक जो है वो अभी चल रहा है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग 20 वीक्स पूरे हो चुके हैं। तो बस यही था आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। और जो भी कुछ भी सवाल हैं आपके मन में, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और मेरी शादी को 5 साल जो हैं वो अब 28 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं। तो बहुत लंबा टाइम था मेरी जो है वो, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया कहना चाहिए कि ये सब सोचने के लिए। एक्चुअली जब हमारी शादी हुई थी तो विद इन अ मंथ जो है वो मैंने कंसीव कर लिया था, पर कुछ चीज़ें हो गई जिसके कारण जो है वो मेरा मिसकैरेज हो गया था 2.5 महीने के लगभग। उसके बाद जो है वो सीधे अब जाके मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगाया, वो सब मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और आप लोगों को मैंने अभी बताया है, इवन मैंने अपने किसी भी रिलेटिव को भी जो है वो नहीं बताया था। मैंने यही सोचा था कि ये एनिमली टेस्ट जो है वो हो जाए, एक बार ये स्कैन हो जाए, उसके बाद मैं सबके साथ शेयर करूँगी। देखिए ये चीज़ें छुपाई नहीं छुपती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ न्यूज़ जो है ना वो ऐसे आग की तरह फैलती है। तो ऐसे ही ये न्यूज़ भी जो है वो ऐसे सब जगह फैल गई कि हमें बताने का तो मौका ही नहीं मिला। मतलब मेरी मम्मी यहाँ आई हुई थी जिस दौरान, उस टाइम मेरा 2nd मंथ आई थिंक चल रहा था। हाँ 2nd मंथ चल रहा था। तो मम्मी को मैंने इसीलिए बुलाया था कि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस चक्कर में मैंने मम्मी को जो है वो बुला लिया था। मम्मी के यहाँ आने से ही सब जगह ये हो गया कि हाँ कोई बात तो है, कोई बात तो है। सब ने अपने आप ही गैस कर लिया, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे बात जो है वो बताते चले गए। हमें बताने को मौका ही नहीं दिया। हमने सोचा था कि खुद से अपनी खुशी जो है वो शेयर करेंगे, पर लोग तो लोग हैं, क्या कह सकते हैं। तो सबने आपस में ही एक दूसरे को बता दिया और सब जगह जो है वो पता चल गया। फिर मुझे लगा सबको पता चल गया है तो चलो मैं यूट्यूब पर भी डिस्क्लोज कर ही देती हूँ। फिर मुझे लगा नहीं ठीक है, सबको पता चल गया है, कोई बात नहीं। कुछ लोग वहम में जी रहे थे, कुछ को पता था, कुछ कह रहे थे नहीं कंफर्म है। फिलहाल अब तो सबको कंफर्म हो ही गया है। तो मतलब रिश्तेदार बहुत होते हैं आपकी खबरों को बचाने के लिए। तो ऐसा ही हुआ कि मतलब मुझे, मेरे इन लॉज को, मेरी मम्मी को, पापा को या मेरी सिस्टर को, किसी को बताने का किसी को मतलब मौका ही नहीं मिला कि हम किसी को अपने मुंह से अपनी खुशी भी बता पाएं। सब जगह वैसे ही सब कुछ जो है वो पता चल गया। तो बस यही था कि मैंने कहा चलो वहाँ पता चल गया है, कोई बात नहीं, पर मैं जो है वो यूट्यूब पर अपने हिसाब से बताऊंगी जब मुझे ठीक लगेगा, जब मैं एकदम सेटिस्फाइड हो जाऊंगी अपनी रिपोर्ट्स को लेकर सब कुछ, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। मैं कहूँ कि बीच के मतलब जो 1.5 महीने के बाद का जो टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। मम्मी आ गई थी तो उससे बहुत मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत सहूलियत हो गई उससे मुझे, क्योंकि मम्मी ने खाना बना बना के, चीज़ें बना बना के मुझे दी। मम्मी अगर नहीं होती ना, तो मतलब मेरे पास अगर यहाँ नहीं होती तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गई थी, ये नौबत आ गई थी। तो मुझे ये प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है कि वॉमिटिंग और वो सब लगा रहता है। लेकिन जैसे ही मेरे 3rd मंथ जो है वो कंप्लीट हुए, उसके बाद जो है वो मैं एक्टिव हो गई, काम करने लगी। अब मैं सारा काम जो है वो खुद से कर लेती हूँ। हाँ मैंने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए जो है वो मेड लगा दी है, लेकिन बाकी कुकिंग में कुछ भी मैं बना लेती हूँ। पहले मुझे प्याज से बहुत एलर्जी हो गई थी, मैं कुछ भी कुक नहीं कर पा रही थी। और अगर घर में भी जैसे मम्मी ने कभी ऐसे बनाया ना प्याज आलू, तो मैं पूरे घर में भागती फिर रही थी, घर से निकल रही थी, इतनी स्मेल मुझे जो है वो चढ़ रही थी। उन दिनों मुझे हर चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा लगती थी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुछ भी, मतलब माचिस की जो स्मेल होती है तीली जलने की, वो भी बहुत तेज़ लगती थी। तो बहुत सारी स्मेल्स जो है वो मुझे लगती थी, इतना नौजिया का मुझे प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ एकदम ठीक हो गया।
और अभी जो है मैं एकदम फिट हूँ। बस कृपा है भगवान की कि सब कुछ सही चल रहा है। और मतलब 3rd मंथ जैसे ही निकला ना, अभी बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। कोई ऐसी खास मुझे दिक्कत नहीं हो रही है वॉमिटिंग वगैरह की। इवन वॉमिटिंग की जो मेरी मेडिसिन थी वो अभी तक चली है। एनिमली टेस्ट अभी मैं करवा के आई हूँ, उसके बाद जो है वॉमिटिंग की मेडिसिन जो है वो मेरी बंद हुई है, वरना अभी तक मैं ले रही थी। क्योंकि क्या हो रहा था कि जिस दिन मैं मिस कर जा रही थी उस दिन मुझे वॉमिट हो ही जा रही थी। वैसे रेगुलर बेसिस पे नहीं होती थी, पर उस दिन हो जाती थी उसके नेक्स्ट डे। तो करवा चौथ मेरा निकला, नवरात्रि निकली, दिवाली निकली और जन्माष्टमी निकली, इतने सारे त्योहार निकले। इवन मेरा बर्थडे निकला, केशव का बर्थडे निकला। तो इसीलिए केशव का बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरी उन दिनों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी। मतलब मैं इस स्थिति में ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। सोचा था कीर्तन करूंगी, आप लोगों के साथ बोला भी था मैंने कि हाँ कीर्तन कर लूंगी ये वो, पर हालत इतनी डाउन हो रही थी ना कि जब आप खुद ही ठीक नहीं होती हो तो आप किसी के ऊपर डिपेंड रह के आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। जैसे मम्मी कर लेती काम, सब कुछ कर लेती, लेकिन जब मैं खुद में अच्छा फील नहीं कर रही थी, पता लगा मेरे घर कोई आ रहा है और मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ, तो वो वाली चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो इस बार कोई बात नहीं, भगवान भी उस चीज़ को समझते हैं, अगली साल अच्छे से करेंगे, तब बेबी भी हमारे साथ होगा और सब कुछ बढ़िया से होगा। तो बस सारे त्यौहार जो है वो ऐसे ही निकल गए। नवरात्रि में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैंने फास्टिंग नहीं की थी। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो रखा था बस व्रत, बाकी मैंने नहीं रखे थे। 9 व्रत मैंने नहीं किए थे, क्योंकि पहले व्रत में ही मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत वॉमिटिंग हुई थी मुझे खाली पेट के वजह से, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि तब स्टार्टिंग का, तब मेरा 3rd मंथ चल रहा था एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो मैंने जो है वो फास्टिंग नहीं की थी। तो सारे त्यौहार ना ऐसे ही निकल गए। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें, जैसे दिवाली की डेकोरेशन मैंने कैसे की, क्या क्या, वो मैं शेयर नहीं कर पाई, वरना आप लोग वैसे ही गेस कर लेते। क्योंकि देखिए उठने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है, तो आप लोग वैसे ही गेस कर लेते हो। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बार बार जो है वो वीडियो पॉज करूँ, फिर ऑन करूँ, फिर पॉज करूँ, फिर ऑन करूँ, और काम में दिक्कत होती है। वैसे ही काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पर ठीक है, अब सब कुछ एकदम अच्छा है, आप लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आई होप आपको ये मेरी बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो है वो अच्छी लगी होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और बस प्रे करते रहिएगा भगवान से हमारे लिए भी। और जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं मेरे साथ साथ, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब 2 लोग एक जैसी कंडीशन में होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आगे जैसे भी जो भी रहता है, मेरी क्या ये जर्नी रही है, कैसी दिक्कत रही, क्या रहा, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। आज मुझे बस आपके साथ ये अपनी खुशी जो है वो शेयर करनी थी। ये अगर साथ में होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, फिर कभी ट्राई करूंगी इनको साथ में लाने का वीडियो में। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।